राहुल का हाथ हेमंत के साथ, कल्पना रचेगी इतिहास। जी हां, कैसे रचेगी कल्पना इतिहास? राहुल का हाथ किस तरह से हेमंत के साथ में है, वो हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है और पहले चरण का जो मतदान है वो मतदान 13 नवंबर को समाप्त हो गया है। अब दूसरे चरण की मतदान के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो धुआंधार बैटिंग करने में जुटे हुए हैं, प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि राहुल का जो हाथ है वह हेमंत के साथ है और कल्पना सोरेन रचेगी इतिहास। आखिर झारखंड के राजनीति में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आखिर क्यों राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडित जो है वो इस बात की चर्चा करते हुए थक नहीं रहे हैं? आज द जनसभा के मंच पर वरिष्ठ पत्रकार सैयद सनी है, ये आपको पूरी बात बताएंगे कि आखिर क्या वाकया है जिसके तहत झारखंड की राजनीति में जो है यह लाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। सनी जी, सबसे पहले तो द जनसभा के मंच पर आपका स्वागत है और सीधा सवाल है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव के बीच में एक जो बात है वह बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी का हाथ हेमंत के साथ, कल्पना रचेगी इतिहास। क्या है पूरी वाकया, क्या है पूरी बात, दर्शकों को बताइएगा। जी निरंजन जी, सबसे पहले तो मैं द जनसभा के सभी दर्शकों को अपनी ओर से और निरंजन जी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और निरंजन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। निरंजन जी जैसा बता रहे थे कि इस बार कल्पना और हेमंत झारखंड में इतिहास रचने वाले हैं और इस इतिहास के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वह हाथ है राहुल गांधी का। जी हाँ, जिस तरीके से आप लगातार निरंजन जी सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी जी दौरे पर आ रहे हैं झारखंड के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, तो वह लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं का लगातार तारीफ कर रहे हैं, लगातार उनके बारे में अपने चुनावी सभाओं में जिक्र भी करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना, जिस तरीके से झारखंड की तमाम माँ बहनों को, खास करके 18 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक की महिलाओं को जो 1,000 रुपए देने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही और फिर तुरंत उस पर इम्प्लीमेंटेशन का भी काम किया। अभी तक 4 किस्त जो है सभी महिलाओं के खाते में आ गए। यह बात तो तारीफ के लायक ही है। आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इस योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के लोन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को प्रोवाइड करने का काम किया है। लगातार आप सुनते होंगे निरंजन जी, मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में कहते हैं, कई बार ऐसे सभाओं में उन्होंने कहा है कि रोजगार जो है, ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी ही करना जरूरी है, रोजगार कीजिए, मुर्गी पालिए, बत्तख पालिए और भी कई तरह के रोजगार कीजिए। युवा आज इस लोन का फायदा लेकर के कई तरह के रोजगारों से जुड़े हैं। बहुत तरह के ऐसे रोजगार है, जैसे आप देख लीजिए कपड़े के दुकान खोले जा रहे हैं या फिर दूसरे अन्य तरीकों की चीज़ है, वो इंटरनेट कैफे वगैरह खोले जा रहे हैं। तो ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। आपने देखा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना कितना फायदेमंद साबित हुआ है ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, माँ बाप का बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं है कि आगे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा जो है वह दिलवा पाए। इसके लिए उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया। बच्चे जो है अब आराम से अपने उस क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट ले रहे हैं, स्कूलों का फीस, कॉलेजों का फीस जो है वह भर पा रहे हैं। तो और आप देख रहे होंगे कि जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अपना भी मैनिफेस्टो है, अपना भी वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें वो मतलब मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बात करें, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें, अबुआ आवास की बात करें और भी कई तमाम योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का जिक्र कांग्रेस भी कर रही है और लगातार तारीफ भी कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि महिलाएं जो है इस मौजूदा सरकार से, झारखंड सरकार से खुश है और उनसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तारीफ के तो लायक है। और इसीलिए यही वजह रह गई है निरंजन जी कि मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक तरह से हाथ जो है उनके छत्र छाया में है हेमंत और कल्पना। और कल्पना की तो बात मतलब आज के डेट में पूरे मतलब कहा जाए तो नेशनल लेवल की वह लीडर बनकर के उभरी है। जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री को 6 महीने कारावास में भेजा गया और ऐसे मतलब बात को लेकर के, जिस बात को मतलब कहीं ना कहीं साबित भी नहीं हो पाई, अवैध जमीन पर उनका कोई कब्जा नहीं निकला और इस दौरान कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को खुद को संभाला और जब पहली बार जब आई थी और उन्होंने जब आह्वान किया था झारखंड की जनता को
जोहार झारखंड करके आपने सुना होगा मंच से। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ था कि झारखंड में सच में कोई शेरनी जो है वह आई है। कई ऐसे बड़े नेता हैं और उनकी भी धर्मपत्नियां, लेकिन आप उन्हें इस तरीके से एक्टिव नहीं देख पाते। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरीके से एक्टिव है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य जो इंडिया गठबंधन के दल के जो घटक है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं और छत्र छाया में तो है सभी। तो चलिए पूरी बात क्या है, पूरी वाकया क्या है, हम आपको बताते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जब आते हैं और जिस मंच पर भी वो होते हैं, उस मंच से सीधे तौर पर सबसे पहले अपने हाथों में एक लाल किताब लेकर के वो लहराते हुए दिखाई देते हैं। और वहां की जो आवाम, जो जनता, जो भीड़ है, उनको उस किताब से वो कहीं ना कहीं अवगत कराते हैं और उस किताब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर वो हमला करते हुए दिखाई देते हैं। वह किताब क्या होता है? तो वह किताब संविधान की किताब है और उस संविधान को मिटाने का जो साजिश है, षड्यंत्र है, वह भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही, प्रयास कर रही है। इस बात पर राहुल गांधी जोर देते हैं। दूसरी बात जो है वह हेमंत सोरेन का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उस 5 वर्ष के कार्यकाल में जिन योजनाओं का क्रियान्वयन झारखंड प्रदेश के जमीन पर उतारने में हेमंत सोरेन की सरकार सफल हुई है, चाहे अबुआ आवास की बात हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात हो, फूलो झालो योजना की बात हो, किसान बिल माफी की बात हो, बिजली बिल माफी की बात हो, और सबसे सफल योजनाओं में शुमार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसका सीधा लाभ झारखंड के 55 लाख महिलाओं को पहुंचा है, वो उन बातों को राहुल गांधी जो है वो चर्चा करते हुए थकते नहीं है। और उसके बाद इस झारखंड प्रदेश के जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन के जनसभाओं में भीड़ उमड़ करके आ रही है, वह भीड़ जो है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने हैं वो कहीं ना कहीं सैलाब आ गया है। वहां पर एक खलबली हलचल सी मची हुई है कि आखिर कैसे इस शेरनी को, कैसे इस आदिवासी महिला नेत्री को जो है हम रोके। एक सवाल और निकल करके आ रहा है कि आज झारखंड की राजनीति में जो है एक चर्चा हो रहा था कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हेमंत सोरेन भी चर्चा का विषय बने हुए थे। खास करके उनकी जो बड़ी दाढ़ियां हैं और उस दाढ़ियों के साथ मंच पर जिस तरह से वो दहाड़ रहे हैं, झारखंडी जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, संघर्ष लड़ाई की बात कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की शहादत को याद कर रहे हैं और अंग्रेजों के समय की उस लड़ाई को भी कहीं ना कहीं झारखंडियों को याद दिला रहे हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है ये तमाम चीजें? नहीं निरंजन जी, मैं आपको सबसे पहले तो उनके लुक पर, जैसा कि आपने कहा दाढ़ी को लेकर के, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 6 महीने वह कारावास में रहे, हमने अभी भी उस चीज़ को डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं यह हेमंत जी के संघर्ष को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरीके की यातनाएं जो है वह झेली है। यातनाएं के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, ये चीज़ नहीं है। उन्हें जिस तरीके से एक ऐसे केस में जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है और उन्हें जेल में रखा गया, तो वह दाढ़ी जो है वह संघर्ष की निशानी है। और इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं यह दाढ़ी जो है वह सभी पर भारी भी पड़ सकती है। और रही बात, आज स्थापना दिवस है, झारखंड जहां अपना स्थापना दिवस मना रहा है, सभी पार्टियां इस चीज़ को लेकर के पोस्ट कर रही है, कह रहे हैं सभी लोग मिलकर के कि झारखंड स्थापना दिवस की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी झारखंड को अलग करवाने में जिस तरीके से हमारे झारखंड राज्य के क्रांतिकारियों ने अपनी बलि दी, एक तरह से कहा जाए तो शहीद हुए झारखंड को अलग करवाने में, तो कहीं ना कहीं झारखंड तो हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। ये कोई आसानी से मिला हुआ लड्डू नहीं, भीख में नहीं दिया उठाए और खा लिए, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से। खास करके हेमंत सोरेन के पिता जो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वह मतलब इस क्रांति के सबसे बड़े अगुआ नेता रहे और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड जो है वह अलग हुआ है। अब आप एक चीज, आप कुछ महीने अगर पीछे चले जाइए, निशिकांत दुबे को आप याद कीजिए। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के सांसद है, निरंजन जी, आपने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से संसद भवन में
झारखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया था। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि बंगाल के कुछ हिस्सों को, बिहार के कुछ हिस्सों को और संथाल के हिस्से को मिला करके एक अनुमंडल केंद्र शासित प्रदेश जो है वह बना दिया जाए। तो यह तो झारखंड को तोड़ने वाली बात हो रही है और आज इस चीज को याद करने की जरूरत है हमें कि किस तरीके से एक नेता जो है, एक सांसद जो है, जो झारखंड के हित की बात करता है, झारखंडियत की बात करता है, आदिवासियत की बात करता है, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करता है। अभी मोदी जी आते हैं झारखंड में, कई ऐसे नेता है, आप देख रहे होंगे कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है वह झारखंड में डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। हिमंता की बात कीजिए, शिवराज सिंह चौहान की बात कीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो झारखंड में लगातार डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जमीन वगैरह भी लेकर के अब बैठ गए होंगे कि भाई अब यहीं बस जाना और हो सकता है यहीं के मुख्यमंत्री भी बन जाए। लेकिन ये सब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप झारखंडियत की बात कर रहे हैं तो आपके नेता जो है वह अलग करने की बात करते हैं, झारखंड को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं बयान देते हैं? झारखंड के लोग आज के डेट में 1932 की मांग करते हैं। हेमंत जी ने उसे यहाँ पे पास करवा करके विधानसभा से भेजा था। 9वीं अनुसूची में भाजपा का काम था, केंद्र का काम था उसे डाल करके उसे पास करवा देना, बिल्कुल, लेकिन उसे रोक दिया गया। सरना धर्म कोड को भी उसी तरीके से रोक दिया गया। कोशिश तो हेमंत जी ने किया ही था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। आदिवासियत की जिस तरीके से बात करके 2019 में वह आए थे कि हम आपको 1932 देंगे, स्थानीयता देंगे, नियोजन नीति देंगे या सरना धर्म कोड देंगे, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो ट्राई लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे राज्यपाल बैठे हुए हैं, केंद्र में आप लोग बैठे हुए, तो फाइनल टच तो आप ही को देना है। तो आप लोग क्यों इस चीज़ पर रोले अटका रहे हैं और फिर अभी आकर के आदिवासियत की बात करते हैं? तो आज 15 नवंबर को इस चीज को याद करने की सख्त जरूरत है, हमें जरूरत है। सही बात आप कह रहे हैं कि सवाल इस राजनीतिक गलियारों में और जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाप बेटे की पार्टी बता रही थी, लेकिन जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन 10 महीनों में अपनी जनाधार को झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ाया है, एक झंडा गाड़ करके दिखाया है। अब भारतीय जनता पार्टी का स्वर जो है वह बदल गया है। अब तो वह कहने लगे हैं कि अब केवल और केवल यह पति पत्नी का पार्टी है। क्या लग रहा है कि जो कल्पना मुर्मू सोरेन के जनसभाओं में जो जनसैलाब उमड़ रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कहीं ना कहीं सबब बन रहा है या फिर क्या कुछ है? थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए। निरंजन जी, कल्पना सोरेन की जनसभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रहा है और जिस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जहां पे भी वो चली जा रही है एक रैला जो है उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। कल्पना जी लोगों से बड़ी आसानी से मिल रही हैं। कहीं पे आप देखते होंगे कि किसी बच्चे को गोद में लेकर के खेल रही है, कहीं पे किसी बूढ़ी माँ से मिल रही है, कहीं पे कुछ और कर रही है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल भी दिखाई पड़ रही है। दूसरी ये बात है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की वाइफ है, वह तो एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला है, बोल्ड महिला है और उन्हें जो जन समर्थन मिल रहा है, जो जन सैलाब मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी एक तरीके से देन है। और जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं को लाया, हमने अभी जो डिस्कस किया था कुछ देर पहले, मैया सम्मान योजना, खास करके मैया सम्मान योजना की धूम पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में है। 1000 रुपए से बढ़ा करके अब 2500 रुपए करने की बात हो गई है, साल के 30,000 रुपए देने की बात हो गई है। महिलाओं को जिस तरीके से सम्मान झारखंड सरकार ने देने का काम किया है, बस वही एक नतीजा है कि आज कल्पना मुर्मू सोरेन को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग कल्पना सोरेन से मिलने के लिए बेताब है और वह ब्रांड एम्बेसडर भी है। आपने देखा था कि उन्होंने मैया सम्मान यात्रा भी निकाला था, बिल्कुल, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आज कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी महिला है, मैया सम्मान योजना का साथ है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का साथ है, किसानों का बिल माफ़ किया, कर्ज माफ़ किया है, बिजली बिल माफ़ किया है। अगर योजनाएं, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि किए गए हैं। 2.5 साल तो पहले तो कोरोना काल में निकला, उसके बाद 6 महीना जेल में रहे हैं आप, उसके बाद जो है 2 साल जो बचा है, उस 2 साल में उन्होंने जो काम किया, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री जो है वह कर सकता था। और लास्ट के जो 1 महीना बचे थे वह तो चुनाव आयोग अपने पक्ष में ही रख चुका है कि भैया अगर आप रहिएगा तो और कुछ ना कुछ लाते ही रहिएगा। तो इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं विराम। दीजिए इजाजत, जोहार।